गहरे जंगलों में बसे एक छोटे से भूले बिसरे गांव में एक ऐसा घर था जो केवल तभी दिखाई देता था जब वह खुद को ढूंढे जाने देना चाहता था। स्थानीय लोग उसे गायब होता हुआ घर कहते थे। दशकों से इस रहस्यमयी घर की अफवाहें गांव में फैलती रहीं, लेकिन बहुत कम लोग थे जिन्होंने वास्तव में इसे देखा था, और जिन्होंने देखा वे कभी पहले जैसे नहीं रहे। कहानी शुरू होती है एक युवा पत्रकार एमिली से, जो उस गांव में इस घर की कहानियों को सुनकर पहुंची थी। एमिली ने एक बूढ़े आदमी से इसके बारे में सुना था, जिसे वह पास के एक शहर में मिली थी। उसने दावा किया था कि वह घर किसी दूसरी दुनिया का द्वार था, एक ऐसी जगह जहां समय थम जाता है और वास्तविकता किसी अज्ञात शक्ति के अधीन हो जाती है। सच का पता लगाने के लिए एमिली उस गांव पहुंची और वहां के निवासियों से बात करना शुरू किया। अधिकांश लोग इसे केवल एक भूत की कहानी कहकर टाल देते थे, लेकिन एक वृद्ध महिला श्रीमती हार्पर ने एक ठंडी सच्चाई उजागर की। उन्होंने बताया कि उन्होंने इस घर को एक बार बचपन में देखा था, एक धुंधली रात को, जब वे गलती से जंगल में बहुत दूर चली गई थीं। घर अचानक प्रकट हुआ था। उसकी खिड़कियां एक अजीब सुनहरी रोशनी से चमक रही थीं। डर के मारे वह गांव की ओर भाग गई, लेकिन जब वह अपने पिता को लेकर लौटी तो घर गायब हो चुका था। एमिली ने अकेले ही उस जंगल में जाने का फैसला किया। उसके पास केवल एक टॉर्च और उसका दृढ़ निश्चय था। जैसे जैसे वह जंगल में आगे बढ़ती गई, हवा में धुंध घनी होती गई और पेड़ उसके चारों ओर गिरने लगे। जब उसे लगा कि वह खो गई है, तभी उसने उसे देखा, वह गायब होता हुआ घर। वह एक छोटी सी साफ जगह में खड़ा था, बिल्कुल वैसा ही जैसा श्रीमती हार्पर ने बताया था। घर बाहर से पुराना और वीरान दिख रहा था। उसकी पेंट उखड़ी हुई थी और खिड़कियां टूटी हुई थीं। फिर भी उसमें कुछ ऐसा था जो जीवित महसूस हो रहा था। एमिली का दिल जोर से धड़कने लगा जब उसने सामने के दरवाजे की ओर कदम बढ़ाया। गहरी सांस लेकर उसने दरवाजा धक्का दिया। अंदर का दृश्य बिल्कुल विपरीत था। घर के अंदर सब कुछ नया और साफ सुथरा था, जैसे कोई अभी भी वहां रह रहा हो। फर्नीचर बिल्कुल सही स्थिति में था और चिमनी में आग जल रही थी, लेकिन घर में कोई नहीं था। जैसे जैसे एमिली घर का पता लगाने लगी, उसे अजीब चीजें महसूस होने लगी। मेंटल पर रखी घड़ी में सुइयां नहीं थी, फिर भी वह जोर से टिक टिक कर रही थी। दीवारों पर लगे चित्र उसकी नजर हटते ही बदल जाते, और शीशे, अरे शीशे, वह उनमें खुद को नहीं देख पा रही थी। इसके बजाय शीशों में दूसरी दुनिया के दृश्य दिखाई दे रहे थे, जहां छायाएं बिना शरीर के चलती थीं और आवाजें कहीं से भी फुसफुसाती थीं। अचानक दरवाजा जोर से बंद हो गया। एमिली ने मुड़कर देखा, लेकिन दरवाजा गायब हो चुका था। उसकी जगह केवल एक ठोस दीवार थी। जैसे ही उसे एहसास हुआ कि वह फंस चुकी है, उसके भीतर घबराहट फैल गई। घर ने उसके चारों ओर बदलना शुरू कर दिया। दीवारें सिकुड़ने लगीं, हवा ठंडी होने लगी, फुसफुसाहट तेज हो गई और सभी आवाजें एक ही बात कह रही थीं, स्वागत है, घर आ गई। एमिली घर के भीतर भागने लगी, बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगी, लेकिन हर दरवाजा उसे एक और कमरे में, एक और बंद रास्ते में ले जाता। घर एक भूल भुलैया बन गया था और वह उसका शिकार। जब उसे लगा कि वह हमेशा के लिए खो जाएगी, तभी उसकी नजर एक पुराने, धूल से भरे जर्नल पर पड़ी, जो एक मेज पर रखा हुआ था। यह एक आदमी, थॉमस ग्रे का था, जो 100 साल पहले इस घर में रहता था। उसकी अंतिम एंट्री में लिखा था, यह घर अपने निवासियों को खुद चुनता है। यह हमारे डर, हमारी इच्छाओं से पोषित होता है। यह मुझे हमेशा के लिए यहां रखेगा। एमिली ने भयानक सच्चाई को समझा। यह घर केवल एक इमारत नहीं था, यह एक जीवित इकाई थी। एक शिकारी जो लोगों को लुभाकर अंदर ले आता था और फिर उन्हें कभी जाने नहीं देता। जैसे ही उसने जर्नल के अंतिम शब्द पढ़े, घर की दीवारें उसके चारों ओर बंद होने लगीं, खिड़कियां सील हो गईं और चिमनी में आग की लपटें तेज हो गईं। लेकिन ठीक उसी समय, जब एमिली ने अपने भाग्य को स्वीकार कर लिया था, उसने एक कोने में हल्की सी चमक देखी। वह सामने का दरवाजा था, वापस अपनी जगह पर, चौड़ा खुला हुआ। उसने बिना देरी किए दौड़ लगाई और दरवाजे से बाहर निकल गई, जंगल की ओर, बिना पीछे देखे। जब एमिली गांव लौटी तो घर गायब हो चुका था, जैसे वह कभी था ही नहीं। लेकिन उसे सच्चाई पता थी।
वह गायब होता हुआ घर अभी भी कहीं वहां था, अपने अगले शिकार का इंतजार करता हुआ।